नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो तो उम्मीद करता हूं कि आपने देखी होगी, रिजल्ट आज के सेशन के साथ एनालाइज किए होंगे। तो चलिए इन्हीं स्टॉक्स के अंदर कल के यानी 1 अक्टूबर को क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एक बार उसको एनालाइज करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में आज एक डिक्लाइन देखा गया, क्लोजिंग प्राइस 4055 रहा। तो कल के लिए क्या आप हमेशा शॉर्ट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। एक कैंडल रेड जनरेट होने से हम ट्रेंड रिवर्सल की बात नहीं करेंगे। अगर कोई बाइंग नहीं करना चाहता तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन शॉर्ट भी अभी मत करिएगा। रियल में जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने वाली जगह बनती है या प्राइस बनता है, वो है आज के दिन के हिसाब से आप ये मान लीजिए कि 358 और 100% कंफर्मेशन मिलेगी 3927 पर। तो जब तक प्राइसेस इन दो प्राइसेस के ऊपर है तब तक शॉर्ट मत करिए। किसी भी डिक्लाइन पर हाँ बाइंग कर सकते हैं। 3958 का अगर किसी ने बाइंग करनी भी है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा स्टॉक के लिए 100-150 रुपए कुछ नहीं है। 3955 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकता है। तो ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। शॉर्ट नीचे जाके होगी, उसका प्राइसेस मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं गेल की। गेल की आज की क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग नहीं कह सकते। जो क्लोजिंग आई है 8630 के आसपास की, 86.30 की, तो 90 के नीचे की क्लोजिंग तो वीक क्लोजिंग है। और अब तो ये 9 दिन की मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गया। तो किसी को शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है, वो 88 का स्टॉप लॉस लगा के या थोड़ा सा और बड़ा लगाना चाहता है तो आप 90 का लगा लो। 90 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो शॉर्ट कीजिए 84 का टारगेट के लिए। 84 भी ब्रेक होता है तो 80 के टारगेट दिख सकते हैं। जो 3-4 दिन की जो तेजी बनी थी, आज फिर से शुरुआत नीचे की तरफ की हुई है। मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। एक बुलिश क्रॉसओवर यहां से कोशिश दिख रही है, लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा हम तो नहीं मान सकते कि बुलिश क्रॉसओवर हो गया है। तो शॉर्ट की पोजीशन बना के चलते हैं। बाइंग हम करेंगे 91 के ऊपर जाके। टाटा मोटर ने एक रेंज फाउंड है, छोटी सी रेंज है। ऊपर की तरफ 137, नीचे की तरफ 130 के आसपास। जब तक इन दो प्राइसेस के बीच में है हम ट्रेडिंग व्यू नहीं जनरेट करेंगे। नीचे की तरफ 130 ब्रेक करे तो शॉर्ट करेंगे, ऊपर की तरफ 137 क्रॉस करे तो बाइंग करेंगे। उसमें बाइंग में स्टॉप लॉस होगा 134 का, और 130 ब्रेक करेगा तो 126 तक देखेंगे, 130 का स्टॉप लॉस लेंगे। 130 और 134 या 135 के बीच में हम नो ट्रेडिंग जोन एक तरीके से रखते हैं। अब बात करें यूपीएल। देखिए यूपीएल ने 388 का मेरा एक टारगेट था। देखिए मैंने एक आपसे डिस्कस किया था कल की वीडियो में, जो ये मेरी नीचे की ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक नहीं किया। यहीं से सपोर्ट ली 493 के आसपास की सपोर्ट लेके प्राइस 507 लगा के 503 के नीचे क्लोज हुआ। तो अब यहां से क्या व्यू जनरेट होता है? देखिए बाइंग तो अभी नहीं बनती जब तक क्लोजिंग बेसिस पे 515, मैं पिछले कई दिनों से आपसे कह रहा हूं कि जब तक 515 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा, उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं आएंगी, तो हम बाइंग तो नहीं करेंगे। क्योंकि 515 से ऊपर की क्लोजिंग आने पर जर्नी होगी 550 तक की। और इसी के ऑपोजिट 448 के नीचे प्राइस जाने पर जर्नी शुरू होगी 445 की, 40 रुपीज की जर्नी उस तरफ भी शुरू होगी 50। तो बीच में अगर आप ट्रेड लेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं। अगर फिर भी किसी ने पोजीशन क्रिएट करनी है, शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट करना भी चाहता है, तो 515 का स्टॉप लॉस लगे के फ्लैट टू अगर नेगेटिव भी
ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन 515 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर उसके ऊपर क्रॉस हो गया तो 50 रुपए की मूव देखने को मिल सकती है। 488 के नीचे की क्लोजिंग तो एक अच्छा नेगेटिव ट्रेंड क्रिएट कर देगी। उस केस में जो रिसेंटली लो लगा था 69 का, 469 का, वो आपको इजीली देखने को मिलेगा और उसके नीचे का टारगेट तो 445 का होगा। तो अपने अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ट्रेड चूज कर लीजिए। आईओसी 76 इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रही है, नहीं क्रॉस कर पा रहा, आज फिर नीचे आ गया। कल के दिन के लिए 75 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैग टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 71 के टारगेट के लिए। लेकिन 76 अगर आ जाता है तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा, शॉर्ट वाली पोजीशन से। बाइंग मैं अभी इसमें नहीं सोच रहा, बाइंग अभी बनती नहीं है, दूर दूर तक बाइंग की कोई पोजीशन ही क्रिएट होती नहीं बनती। हीरो मोटोकॉर्प ने आज एक नेगेटिव साइड की क्लोजिंग दिखाई है 3-4 दिन के अप ट्रेंड के बाद। तो क्या यहाँ से शॉर्ट करनी बनती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुलिश क्रॉसओवर मिला हुआ है। हाँ, आरएसआई ओवर बॉट थी तो थोड़ी करेक्शन देखी जा सकती है। सेलिंग हम इस स्टॉक में तब सोचेंगे अगर प्राइस 3015 को ब्रेक करेगा, यानी यहां से तकरीबन 125 पॉइंट नीचे, तब हम सेलिंग सोचेंगे। यहां से सेलिंग करने का मतलब है कि एक बड़ा ट्रैप में फंसना। जैसे कि मैंने रिसेंटली आपको बोले थे कि 3200 के टारगेट्स दिखेंगे और वो दिखे भी। 3215 के मेरे टारगेट्स थे जो कल के दिन में अचीव हुए थे। आज थोड़ी करेक्शन बनती है और हम इस करेक्शन में 3065 तक या 3050 तक जा सकते हैं। ये 100 पॉइंट की नेगेटिव ट्रेंड और कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन ये सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है जब प्राइस 3010 ब्रेक करेगा, उससे पहले सेलिंग नहीं करनी। अगर किसी ने बाइंग भी नहीं करनी तो वो उसकी मर्जी, लेकिन सेलिंग मत करिएगा जब तक हमारा टारगेट नीचे की तरफ नहीं आता। उस केस में हम सेलिंग करेंगे, बाइंग अभी अवॉइड कीजिए। टाइटन देखिए, टाइटन के लगातार 5-6 ग्रीन कैंडल्स के बाद एक ये जर्नी है, जब तक इसके अंदर एंटर नहीं होता। लेकिन फिर भी, क्योंकि अगर पहले देखें तो एक बुलिश क्रॉसओवर देखिए यहाँ से जनरेट हो रहा है और नीचे से भी सिग्नल मिला हुआ है, तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन आप ये मानिए कि जो आज की क्लोजिंग है 1200 की, 1200 का ही स्टॉप लॉस लीजिए और एक रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगी वो है ये ट्रेंड लाइन। इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा। मैं इसको थोड़ा सा और एंगलिंग कर देता हूँ। देखिए, इसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और आज के दिन में ये लगा भी है। देखिए, यहीं से नीचे आ गया प्राइस। कल के दिन में भी आप कल के दिन के हिसाब से प्राइस निकलता है 1210 का। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो आप ये मानिए कि तकरीबन 100 पॉइंट्स, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को भी आगे कंटिन्यू कर दूं, हाँ, 50 पॉइंट्स की एक जर्नी और देखिए कंटिन्यू हो सकती है। यानी अगर 1210 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो आप 5 से 6 रुपए ऊपर वेट कीजिए, 1210 का ही स्टॉप लॉस लगाइएगा और बाइंग में बैठिएगा। टारगेट होंगे 1250 के। इसके ऑपोजिट अगर किसी कारणवश थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिलती है तो स्टॉप लॉस लीजिए 1210 का, यही, क्योंकि आज के दिन में इसी को टच किया है। कल के दिन के प्राइस बनता है 1212 का। 1212 का एक स्टॉप लॉस लेके अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आज की क्लोजिंग से प्राइस नीचे ही ट्रेड करना चाहिए। उस केस में आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। आपको नीचे की तरफ 40 पॉइंट्स का एक डाउन ट्रेंड फिर कंटिन्यू हो सकता है जो 1161 तक दिख सकता है। टीसीएस टीसीएस ने एक डोजी बनाया है। पिछले 3 दिन की तेजी के बाद डोजी क्रिएट हुआ है
और ट्रेंड रिवर्सल MACD में तो अभी नीचे की तरफ आया है, बेरिश साइड पे है। हो सकता है कल हम इसमें एक डाउन ट्रेंड देखें। तो अगर प्राइस 2440 के नीचे चला जाता है और ट्रेड कंटिन्यूस करता रहता है तो आप ये देखिए कि 2425 जैसे ही ब्रेक हुआ आप शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको 2370 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे की बात तो मैंने कर ली आपके साथ, बाइंग अभी छोड़ दीजिए, बाइंग अभी अवॉइड कीजिए। मारुति ने क्लोजिंग देखिए, बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है, बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आई है, 6700 के ऊपर की क्लोजिंग है। अब बस एक प्राइस बचता है 6925 का। किसी को बाइंग करनी है, इसी प्राइस पर बाइंग करनी है तो आप 6720 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। 50 रुपीज नीचे का स्टॉप लॉस है। फ्लैट टू पॉजिटिव होगा अगर ओपन होते हैं तो 6925 तक की ये जर्नी कंटिन्यू हो सकती है, नियर अबाउट 150 पॉइंट्स की। और अगर वो भी क्रॉस हो जाती है और क्लोज हो जाते हैं तो हम जो रिसेंटली हाई था 7400 का वो भी ब्रेक करेंगे। ये तो मैंने ऊपर की बात करी। तो क्या शॉर्ट बनती है? शॉर्ट अभी बन सकती है क्योंकि अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ। MACD एक सिग्नल जरूर दे रही है कि हम ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि हिस्टोग्राम देखिए छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो एक स्ट्रेंथ, बायर्स की स्ट्रेंथ दिख रही है। तो पॉजिटिव साइड पर ज्यादा सोचिए, इसमें अभी नेगेटिव मत सोचिए। तो पॉजिटिव साइड पे मैंने आपको बता ही दिया। अब बात कर लेते हैं ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया की आज की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है और अब तो इसमें बाइंग करके चली जा सकती है। देखिए 3735 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग करिए। किसको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नीचे की तरफ नहीं लेना तो वो 3770 का भी स्टॉप लॉस लेके ट्रेड ले सकता है। और यहां से जर्नी मैं आपको बताता हूं 3900 तक हो सकती है, यानी 100 पॉइंट्स की जर्नी ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है तो 3770 का ले लीजिए, थोड़ा बड़ा लेना है तो 3730 का ले लीजिए। लेकिन शॉर्ट अभी मत सोचिएगा, शॉर्ट सोचेंगे जब नीचे की तरफ ब्रेक होगा प्राइस। तो अभी शॉर्ट की पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। देखिए यहां से भी बुलिश क्रॉसओवर का हमें सिग्नल मिल गया है तो हम इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये वही 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं रोज अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं। कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट के साथ मेरी वीडियो को एनालाइज कीजिए, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के प्राइसेस को कंपेयर कीजिए और देखिए मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, और यकीन मानिए आप मायूस नहीं होंगे। और अगर समझते हैं कि आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।